सबसे पहले बात करते हैं उन नियम कानूनों की जो सरकार ने डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए लागू कर दिए हैं, बना दिए हैं। 3 महीने के अंदर उन पर अमल शुरू हो जाएगा। हम आप जानते ही हैं कि पिछले 3 सालों से सन 2018 से ये सरकार लगातार इस कोशिश में है कि डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसा जाए, उसकी मुश्कें कस दी जाएं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया पर जो न्यूज़ पोर्टल हैं उनकी बात हो, या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इन सब पर उसकी तीखी नज़र थी। खासतौर पर तब से जब से उसने ये महसूस कर लिया था कि केवल जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया या केंचुआ मीडिया कहा जाता है, उसको कंट्रोल करने से उसका राजनीतिक कंट्रोल पूरी व्यवस्था पर नहीं हो पा रहा है और सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गया है। तो उस दिन से वो इस फिराक में है कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश ने उसको एक आधार दे दिया। संसद में जो बहस हुई उसको भी उसने बहाना बना लिया और अब ये नियम कानून लेकर वो आ गई है। तो इन नियम कानूनों के जरिए वो अब डिजिटल मीडिया को पूरा कंट्रोल करेगी। उसने ये 3 जो सेक्टर प्रमुख रूप से हैं डिजिटल मीडिया के, एक सोशल मीडिया है, दूसरा जो डिजिटल न्यूज़ है और तीसरा है OTT प्लेटफॉर्म्स, जिनको आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह जो वेब सीरीज़ वगैरह आपको दिखाती हैं। तो इन तीनों को वो कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बनाकर ले आई है। इन नियम कानून का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जैसे किसानों से जुड़े कानून उसने बनाए, उसने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की, जबकि डिजिटल न्यूज़ पोर्टल लगातार जो उनके संगठन हैं सरकार को लिख रहे हैं कि हम इनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने एक तरफा रवैया अपनाकर ये नियम कानून बनाकर थोप दिए हैं मीडिया इंडस्ट्री पर, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री पर। तो बिना विचार विमर्श के एक तरफा ये जो निरंकुश व्यवहार है सरकार का, वो इससे दिखता है। और उसमें ये भी साफ साफ दिख जाता है कि सरकार बातचीत इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि वो मनमानी करना चाहती है। वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाकर राजनीतिक कंट्रोल रखना चाहती है इन सब प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हालांकि वो कह रही है कि ये आत्मनियमन के जरिए ही हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें एक ओवरसाइट कमेटी होगी जो नौकरशाहों से बनी होगी। तो कहने को तो ये है कि डिजिटल न्यूज़ जो केबल एक्ट है या जो प्रेस काउंसिल की एथिक्स हैं उनके बेसिस पे चलेंगे, लेकिन नज़र रखेगी INB मिनिस्ट्री की एक नौकरशाही वाली कमेटी, और वो शिकायतें भी करेगी और उनको दूर करने के लिए दबाव भी डालेगी। और जानते ही आप ये शिकायतें क्या होंगी, चूंकि नौकरशाहों वाली है तो वो उसका कंट्रोल राजनीतिज्ञों के पास है, सत्तारूढ़ दल के पास है, मंत्रियों के पास है। तो वो अपने हिसाब से नियमन करेंगे और जो सही मानेंगे उसकी उनकी नज़र में जो सही होगी वो करेंगे। जैसे अभी जो लाल किले वाली घटना हुई, अब उसको सरकार कैपिटल हिल में जो घटना हुई थी उससे दोनों को एक साथ जोड़ के देख रही, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बहाने वो ये आरोप लगा रही सोशल मीडिया कंपनियों को कि वो भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन दोनों घटनाओं में अंतर था। सोशल मीडिया के लिए उसने 3 स्तरीय व्यवस्था बना दी है। सोशल मीडिया के लिए कहा गया है कि उसे भारत में भी अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे, 24 घंटे के अंदर खबर हटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और 15 दिनों में शिकायतें दूर करने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक व्यवस्था बना दी गई है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कंप्लेन आएगी, 24 घंटे में उसका नोटिस लेना पड़ेगा और फिर 15 दिनों के अंदर उसको दूर करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये शिकायतें ज़्यादातर कहाँ से आएंगी। संघ परिवार के लोग शिकायत करेंगे कि इससे हमारी आहत भावनाएं हो रही, इससे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, इससे सरकार की नीतियों के बारे में गलत प्रचार हो रहा है, इससे फेक न्यूज़ है वगैरह वगैरह। तमाम तरह के बहाने करके शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी और उन पोर्टल के खिलाफ जो सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उनको बंद करवाने की, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से आपने उनसे कहा है डिजिटल न्यूज़ वालों से कि आप अपने लिए एक आत्मनियमन की संस्था बनाइए। आत्मनियमन की संस्था पहले से ही 3 संस्थाएं बनी हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आत्मनियमन किसी तरह से काम नहीं करता है, चाहे वो टेलीविज़न के मामले में हो, चाहे प्रिंट मीडिया के मामले में हो।
कहीं भी आत्मनियमन की एजेंसी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो ज़रूरी है कि एक और अच्छी व्यवस्था बनाई जाती, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने कंट्रोल अपने पास रखा है और दूसरी तरफ कह रही कि आप आत्मनियमन कीजिए। तो ये दोहरा रवैया सरकार का साफ दिख रहा है कि कहने को दिखाने को ये होगा कि वो इंडस्ट्री में किसी तरह का दखल नहीं दे रही है, कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन दरअसल कर वो वही रही है। तो ये एक चिंता की बात है और पूरा मीडिया जगत इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि जिस तरह का मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया है, जिसमें वो पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है सरकार के, अब उन्होंने ये जो बाकी मीडिया है उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके लिए अभी उसने सिर्फ इतना किया है कि आपको अपने कंटेंट का वर्गीकरण करना पड़ेगा उसकी व्यूअरशिप के हिसाब से, कि 7 साल के बच्चे क्या देख सकते हैं, उसके ज़्यादा उम्र के बच्चे लोग क्या दे सकते हैं, और फिर उस सबसे ज़्यादा उम्र। तो ये जो जैसे फिल्मों में आप देखते हैं यूनिवर्सल कैटेगरी है, UA है, या फिर A कैटेगरी के होते हैं, वैसा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और पेरेंटल कंट्रोल उसमें देना पड़ेगा ताकि बच्चे न देख सकें वो कंटेंट जो उनके देखने लायक ना हो। देखिए, बहुत सारे नियम कानून एथिक्स पहले से बने हुए हैं, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब पूरी इंडस्ट्री को मालूम है कि वो समाज में अव्यवस्था फैलाने वाली चीज़ें नहीं कर सकते हैं, स्त्रियों के अपमान वाली चीज़ें नहीं कर सकते हैं, पोर्नोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है या जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए स्थितियाँ लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरत तो इस बात की थी कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बने जो सरकार के कंट्रोल में ना हो और जिस पर मीडिया का भी कोई दबाव ना हो, स्वतंत्र रूप से वो मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट कर सके, अच्छे बुरे के बारे में निर्णय ले सके, जो गलत करे उसको दंडित कर सके। ये अधिकार संपन्न एक बॉडी की ज़रूरत है जो सरकार नहीं बनाना चाहती है। सरकार चाहती कि ये कंट्रोल अपने हाथ में रखे ताकि ट्विटर को भी धमकाया जा सके, फेसबुक के साथ तो उसकी साठगांठ है। इस तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे DV लाइव है, द वायर है, स्क्रोल है, सत्यहिंदी.com है, इस तरह के प्लेटफॉर्म को धमकाया जा सके और अपने हिसाब से खबरें चलवाई जा सके या अपने विरोध को संकुचित किया जा सके, उनको इतना धमका दिया जाए कि वो उनके खिलाफ कोई खबरें करने से बचने लगें। तो ये पूरा खेल है, आप समझिए, इसमें कहीं रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई कंट्रोल है तो ये पॉलिटिकल कंट्रोल है और पॉलिटिकल एजेंडा जो सरकार का है, जो संघ परिवार का है, जो BJP का है, उसको आगे बढ़ाने की एक कोशिश है।